हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये मारीगोल्ड फ्लावर यानी कि गेंदे के फूल। तो ये फ्लावर मैंने इस तरह से बनाकर ले लिए हैं और ये फ्लावर हमने एक तोरण के लिए बनाए हैं। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए पहले हमें इस तरह का एक डिजाइन बनाना है जो कि मैंने ग्रीन और येलो कलर में बनाया है। आप यहाँ पर येलो कलर की जगह ऑरेंज कलर भी यूज कर सकते हो। ऑरेंज कलर के भी गेंदे के फ्लावर बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अब हमने जो डिजाइन बनाया है उसे इस तरह से राउंड बनाना है और यहाँ पर नीचे की ओर से निडल की मदद से स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद ये फ्लावर रेडी हो जाता है। तो चलिए अब हम इस फ्लावर को बनाना शुरू करते हैं। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लेना है और 3 mm का क्रोशा हुक लेना है। अब हमने जो धागा लिया है उसके साथ इस तरह से एक स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशा में लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर चेन बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल 22 चेन्स बनानी है। मैंने यहाँ पर 22 चेन्स बना ली है। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट 3 चैन है उन्हें स्किप करना है और जो फोर्थ चैन है उसमें एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब हमें नेक्स्ट लूप में भी एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर देखिए फंदा लेना है नेक्स्ट लूप में और एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से नेक्स्ट लूप में और एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब देखिए इसी तरह से हमें हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो चलिए हम हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए यहाँ पर 3 चेन करनी है इस तरह से टर्न करना है। अब देखिए सेम लूप में ही जो फर्स्ट चेन है उसी लूप में ही एक डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए जो नेक्स्ट लूप है उसमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया और सेम लूप में ही ये दूसरा डबल क्रोशिया, 2 हो गए। अब देखिए नेक्स्ट लूप में फिर से 2 डबल क्रोशिया करने हैं, एक डबल क्रोशिया, सेम लूप में ही दूसरा, इस तरह से 2 बना लिए। अब देखिए इसी तरह से हर एक लूप में 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट करना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हर एक लूप में 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने हर एक लूप में 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट करके ले लिया है। इस तरह से हाफ सर्कल जैसे बनकर तैयार हो जाएगा। हर एक लूप में हम जब 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में हमें देखिए लास्ट वाले लूप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर बस एक चेन बनानी है, धागा लंबा खींचना है और यही से कट कर देना है। इस तरह से कट कर लिया। इस तरह से हमने ये 2 रोज बनाकर ले ली है। अब ये जो दोनों तरफ के धागे हैं निकले हुए स्टार्टिंग का और एंडिंग का, इन दोनों धागों को इस तरह से अंदर की स्टिचेस में डाल देना है पीछे की साइड से और जो भी धागे बचते हैं उन्हें कट कर देना है इस तरह से। अब इसी तरह से दूसरा धागा भी कट कर लेते हैं। देखिए मैंने दोनों तरफ के धागे कट करके ले लिए हैं और इस तरह से ये हाफ सर्कल जैसा पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसके आगे का पैटर्न बनाना है, आगे का रो बनाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर येलो कलर का धागा लिया है। सबसे पहले धागे को क्रोशा में ले लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है ग्रीन कलर का, इसे इस तरह से सीधी बाजू लेना है और जो फर्स्ट लूप है देखिए देखिए ये जो हमने 3 चेन बनाई थी पहली, उसी के आगे वाले लूप में इस तरह से धागे को ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर 8 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से टोटल 8 चेन बनाएंगे। अब देखिए पहले 2 चेन स्किप करनी है, यहाँ पर तीसरे चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से देखिए नेक्स्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट वाले चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया किए, एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमारी 2 चेन बचेगी तो इन दोनों चेन में हमें स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से। देखिए एक स्लिप स्टिच और नेक्स्ट वाली चेन में भी एक स्लिप स्टिच, इस तरह से 2 स्लिप स्टिच बनाई। अब यहाँ पर देखिए हमने जहां पर धागा ज्वाइन किया था उसके नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर जो भी चेन है ये इसी में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे
देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशा बना लिया। अब यहाँ पर फिर से 8 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से 8 चेन बना लेंगे। फिर से सेम डिजाइन रिपीट करना है। 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर जो लास्ट की 2 चेन बचती है उनमें एक एक स्लिप स्टिच बनानी है। तो देखिए एक स्लिप स्टिच और लास्ट वाले में भी एक स्लिप स्टिच इस तरह से बनाना है। फिर देखिए नीचे अगले वाली जो चेन होगी उसमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से यहाँ पर 8 चेन बनानी है। जैसे हमने ये 2 डिजाइन बनाए हैं येलो कलर के, उसी तरह से तीसरा भी बनाना है। देखिए अगले वाले लूप में हमने सिंगल क्रोशिया किया था। अब इसमें बनाने के लिए फिर से यहाँ पर 2 चेन स्किप करनी है। थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर फोर्थ चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच, यानी कि जो लास्ट की 2 चेन बचती है उन दोनों चेन में एक एक स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से। 2 स्लिप स्टिच बनाई। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला लूप आएगा चेन, अगले वाले चेन के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर फिर से 8 चेन बनाएंगे नेक्स्ट डिजाइन के लिए। देखिए इस तरह से हमने ये 3 डिजाइन बनाकर कंप्लीट किए हैं और फोर्थ डिजाइन के लिए 8 चेन बनाकर ले ली है। इस तरह से मैंने यहाँ पर हर एक चेन के ऊपर ये बनाकर ले लिया है। यहाँ पर इसे बनाने के लिए हमने इस तरह से बना लिया है। ये जैसे हमने 3 बनाए हैं इसी तरह से हमें आगे भी बनाते जाना है। देखिए जो हमने 8 चेन बनाई है इसमें 2 स्किप करने हैं। थर्ड में एक डबल क्रोशा, फोर्थ में एक डबल क्रोशा, फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशा, फिर एक सिंगल क्रोशा और फिर 2 स्लिप स्टिच। अब इसी तरह से हमें ये बाकी के लूप भी बनाकर ले लेने हैं। बस हमें यहाँ पर लास्ट में 8 चेन स्किप करनी है। जो लास्ट की 8 चेन होगी उन्हें स्किप करना है। बाकी सारे चेन में हमें यही डिजाइन रिपीट करके लेना है। तो चलिए अब हमने जैसे ये 3 डिजाइन बनाए हैं उसी तरह से ये डिजाइन बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ लास्ट के 8 चेन छोड़ देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक ये डिजाइन बनाकर ले लिया है। देखिए हर एक चेन के ऊपर ये सिंगल क्रोशा आया हुआ है और ये डिजाइन बनाया हुआ है। बस हमने यहाँ पर लास्ट की 8 चेन स्किप की है इस तरह से, जैसे मैंने आपको बता दिया था। देखिए टोटल हमने यहाँ पर 8 चेन स्किप की है। बाकी सारे चेन्स में ये डिजाइन बनाकर ले लिया है। अब यहाँ पर हमारा धागा यहाँ तक आ चुका है डिजाइन बनाते हुए इस तरह से। अब यहाँ से आगे बनाने के लिए हमें यहाँ पर 4 चेन बनानी है। तो देखिए 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 चेन बनानी है। उसके बाद जो अगला वाला लूप आएगा उसमें इस तरह से धागा खींच लेना है। जैसे हम पॉफ स्टिच बनाते हैं उसी तरह से लूप ले लेंगे हर एक चेन में से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में से एक लूप, फिर से नेक्स्ट चेन में से एक लूप, फिर से नेक्स्ट चेन में से एक लूप इस तरह से। इस तरह से देखिए हर एक चेन में से एक एक लूप बनाते हुए हमें यहाँ पर 8 चेन में से 8 लूप इस तरह के निकाल लेने हैं। जैसे हम पॉफ स्टिच बनाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर डिजाइन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हर एक चेन में से मैंने एक एक लूप निकाल लिया। अब इन सारे लूप में से इस तरह से धागे को निकाल लेना है। इस तरह से निकाल लिया। जो लास्ट का हमने 4 चेन बनाया हुआ है उसके लूप में से भी इस तरह से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पर ये इस तरह से डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से धागे को यहाँ पर खींच लेना है। एक चेन बनानी है, अच्छे से टाइटली खींचनी है। फिर धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर देना है। इस तरह से कट कर लिया। अब देखिए ये लास्ट का डिजाइन इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से राउंड शेप में ये पफ स्टिच आएगा। इस तरह से हमने ये पूरा डिजाइन बनाकर ले लिया है येलो कलर से ग्रीन कलर के ऊपर। अब ये जो निकला हुआ धागा है इसे इस तरह से अंदर की ओर छुपा देना है। देखिए इस तरह से मैंने इसे अंदर की ओर डाल दिया। अब यहाँ पर हमें इसका फ्लावर बनाना है। तो फ्लावर बनाने के लिए हमें इसे इस तरह से राउंड शेप में घुमाना है इस तरह से। इसे स्टिच करने से पहले हमें एक नीडल में यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लगा कर लेना है। तो चलिए हम नीडल में ग्रीन कलर का धागा ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नीडल में ग्रीन कलर का धागा ले लिया है। अब यहाँ पर हमें नीडल की मदद से इसे स्टिच करना है। तो उसके लिए देखिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसे स्टिच करने वाले हैं। देखिए इस तरह से
अच्छे से राउंड शेप में घुमाकर इसे अच्छी तरह से शेप देना है। देखिए इस तरह से एकदम अच्छे से इसे इस तरह से घुमाकर ले लेंगे। इस तरह से देखिए लास्ट तक इसे घुमाकर लेना है। सारा फ्लावर हम एक ही बार में स्टिच करेंगे, बीच बीच में हमें स्टिच करना ही नहीं है। इस तरह से देखिए घुमाकर ले लिया। अब देखिए पीछे की साइड से इस तरह से ले लेंगे और जो लास्ट का आएगा, देखिए ये वाला जो लास्ट का ग्रीन कलर का डबल क्रोशा होगा उसमें से नीडल को पास करेंगे और देखिए जो आगे एक दो डबल क्रोशा छोड़ करके इसी फ्लावर के जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसमें से निकाल लेंगे। अब इन दोनों धागों में अच्छे से गांठ लगा लेंगे। एक दो गांठें यहाँ पर लगा लेनी है। इस तरह से देखिए लगा ली। अब यहाँ पर हमने गांठ लगा ली है तो ये थोड़ा सा स्टिच हो चुका है। अब यहाँ पर हमें निडल की मदद से और स्टिच करना है। तो देखिए निडल को हम इस साइड से दूसरी साइड में इस तरह से पास कर लेंगे। इस तरह से सारे डबल क्रोशा आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और फ्लावर भी अच्छी तरह से स्टिच हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसी तरह से हमें 2-3 बार और एक दूसरे में इस तरह से निडल को पास करते रहना है। देखिए ये फ्लावर्स हमने एक तोरण के लिए बनाए हैं जिसका वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। मैंगो के लीफ और ये मारीगोल्ड के फ्लावर, इन दोनों का मैंने एक तोरण बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर तोरण है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और उसी तोरण का डिजाइन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी देख सकते हो। और चाहो तो आप इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो देख सकते हो। वीडियो के एंड तक देखिएगा तो एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए मैंने ये सारा फ्लावर स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में हमें इस तरह से एक नॉट लगानी है धागे में और यही से धागे को कट कर देना है। देखिए मैंने धागा कट करके ले लिया है और इस तरह से ये हमारा गेंदे का फूल बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर बना है, पीछे से भी एकदम ग्रीन कलर का और आगे से भी देखिए कितना घना बना है। बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो जाता है। जो मैंगो का लीफ होता है उसके साथ अगर आप ये गेंदे का फूल लगाओगे तोरण के साथ में तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और इसी की तरह मैंने यहाँ पर और फ्लावर्स भी बनाकर ले लिए हैं। देखिए इस तरह से सारे फ्लावर्स बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आपको ये फ्लावर्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए तोरण के साथ जो कि हम मैंगो के लीफ और गेंदे के फूल के साथ बनाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।